हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2021 के डेंटल सर्जन, वेटनरी सर्जन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यूज के लिए। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर ने प्रॉपर तरीके से कवरेज दिया है। अपने पेपर में दिखाया है कि यहाँ पर इसके इंटरव्यूज 2 से 3 महीने बाद हो पाएंगे। एमबीपीएससी के अधिकारियों से क्या बातचीत हुई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सीधे पेपर को। बट उसको स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि ये मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज हैं। अभी इसका भी जिक्र होगा, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद इस पे जाएंगे, है ना, क्या मैटर है इसका। तो लिखा है उन्होंने एसईएस मतलब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेंटल और वेटनरी सर्जन कैंडिडेट्स हैव टू वेट 2 more months फॉर इंटरव्यू। ये न्यूज 21 दिसंबर की है, मतलब कल की है, तो बेसिकली रिसेंट इंफॉर्मेशन है। तो इंदौर से लिखा है इन्होंने अराउंड 5000 रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेंटल सर्जन एंड वेटनरी सर्जन एग्जामिनेशन विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 months। अगले 2 महीने के लिए हमारे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के कैंडिडेट्स हैं या वेटनरी सर्जन के हैं, डेंटल सर्जन के कैंडिडेट्स को वेट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखा जाए तो एमबीपीएससी कहना यह है कि अभी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है, इसलिए वक्त लग रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, डेंटल सर्जन का है, वेटनरी सर्जन का है, इनके प्रॉपर रिटन एग्जाम हुए थे, रिजल्ट जारी हुए, तो उसके बाद अब इंटरव्यूज होंगे, रिटन के बाद इंटरव्यू। लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो वैकेंसीज फिल की जा रही हैं उसमें सीधा का सीधा इंटरव्यू है, उसमें कोई भी रिटन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अभी स्पेशलिस्ट में देखें तो अभी गायनाकोलॉजिस्ट का रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें काफी इश्यूज आए थे, कंट्रोवर्सीज हुई थी। इसके बाद में अभी मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू हो रहे हैं। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो विज्ञापन क्रमांक है वो 06/2022 के इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं। ये जो विज्ञापन क्रमांक मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये 09 का है। देखिए, एनेस्थीसिया का भी वैकेंसी निकला था, उसमें काफी सारी वैकेंसीज थी। 06 में जो वैकेंसीज थी वो 160 वैकेंसी थी। 09 का जो वैकेंसी निकला था इसमें वैकेंसी ज्यादा है। इसमें हर एक स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी, जैसे ईएनटी है, पैथोलॉजी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो डेंटल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे 14 वैकेंसी यहाँ पर है। इसके अलावा शिशु रोग है, पीडियाट्रिक्स हो गए, नेत्र रोग है, अक्षय हो गया, रेडियोलॉजी होगी, ये सारे वैकेंसीज यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे काफी ज्यादा है। और देखिए, अभी तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू चल रहे हैं क्या, मतलब आज हो गया है, 2 दिन होना था, 21 और 22 को। अब देखा जाए तो आने वाले कल में अभी ये मेडिकल स्पेशलिस्ट के जो बाकी बचे हुए इंटरव्यूज हैं, जो ये 8 पोस्ट के लिए हैं, उसके लिए फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, किस दिन कराया जाएगा, है ना। अभी तक एमबीपीएससी ने उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू कब कराए जाएंगे। दे हैव नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अब जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद एमपीपीएससी आमतौर पर 21-22 दिन का टाइम देती है, उसके बाद आपके इंटरव्यू कराए जाते हैं। लेकिन कमाल की बात है, एमपीपीएससी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है कि यहां पर इसको बेस बनाकर वो बोल रहे हो कि नहीं अभी तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू लेने हैं, इसलिए अभी हम लोग डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विस की बात नहीं कर सकते। देखिए, ये बात तय है कि एमपीपीएससी के पास हो सकता है मैन पावर ना हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम लोग 1 लाख वैकेंसीज को फिल करने वाले हैं, तो 1 लाख वैकेंसीज को फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको इतना एटलीस्ट मैन पावर देना चाहिए था कि उन्हें फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। एनीवे एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर जो कि एमपीपीएससी ने इसको बेस बनाया, आधार बनाया, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मेडिकल स्पेशलिस्ट में कितनी वैकेंसीज थी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। लेकिन यस, वैकेंसीज सिर्फ जारी करने से बात नहीं बनती है, वैकेंसीज को रिक्रूट करना होता है, रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट देना होता है, ये इंपॉर्टेंट काम होता है। और कमाल की बात है, आपने अपने टेन्योर में 5 साल काम में कुछ नहीं किया, आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो ये एक कंसर्न है। जब सैलरी देने की बात आई तो अगली गवर्नमेंट देगी, जब रिक्रूटमेंट करने की बात आई, वाहवाही लूटने की बात आई तो आपने कर दिया, वाह वंडरफुल। एनीवे, हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करते पॉलिटिकली सिनेरियोज में, लेकिन यहां पर देखते हैं एमपीपीएससी के ओएसडी साहब क्या बोल रहे हैं। ये हैं आर पंच भाई, इनका कहना यह है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यूज ऑफ एसीएस मतलब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज एंड डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन विल हैव टू वेट एटलीस्ट 2 months फॉर देयर इंटरव्यूज एज कमीशन इज ऑक्यूपाइड इन कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब देखिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जो इंटरव्यूज हैं सिर्फ 21 और 22 को हुए हैं, बाकी दिन क्या चल रहा है उसके बारे में एमपीपीएससी की इन्फॉर्मेशन होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन अभी जो ऑफिशियल तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ 21 और 22 को सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू हो रहे हैं।
ना आगे चलते हैं। आने वाले कल में और भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज होंगे, जैसे एनेस्थीसिया का हो सकता है, या इसके अलावा जैसे हमने बोला कि मेडिकल स्पेशलिस्ट जो पीडियाट्रिक्स हैं, या जैसे अपने बाकी जितने भी उसमें 8 डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए फिर इनके इंटरव्यूज कराए जाएंगे। तो आई एम श्योर कि दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर जनवरी में उसके इंटरव्यूज होंगे। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिसंबर में इनके इंटरव्यूज हो जाएं, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 20-22 दिन बाद उसके इंटरव्यूज होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के 4 से 8 दिन में यदि ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो उसके इंटरव्यूज जनवरी में हो सकते हैं, है ना, एज ऑफ नो जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में बाकी जो इंटरव्यूज हैं, डेंटल सर्जन का हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज को इंटरव्यू लेने में भी टाइम लगेगा, तो देखा जाए तो इसके होने के बाद ही फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज या डेंटल सर्जन या बाकी जो अपना जैसे वैकेंसीज हैं वेटनरी सर्जन है उनके इंटरव्यूज कराए जाएंगे। तो जनवरी में ये सारा होगा तो फिर फरवरी में चला जाएगा, या तो ये जनवरी फरवरी खींचेंगे, जनवरी में नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हाँ इंटरव्यूज हम लेंगे फरवरी में, तो फिर वो फिर मार्च में चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हल्का से कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि अभी पीएससी के सामने भी इस समय कंफ्यूजन बना हुआ है कि 87-13 के हिसाब से कैसे रिजल्ट जारी किया जाए, बिकॉज इसके लिए प्रॉपर तरीके से पिटीशन फाइल की गई है कि जो 13% प्रोविजनल को डाल रहे हो ये थोड़ी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि देखा जाए 13% प्रोविजनल का मामला इसलिए कॉम्प्लिकेशन चल रहा है क्योंकि वहां पर एक इश्यू ये हो रहा है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड कट ऑफ से ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन बन रहा है। यदि आप उसको डीप में एनालिसिस करेंगे, ये काफी कंट्रोवर्सी उसमें बनी भी थी जब एमपीपीएससी 2019 और 2021 का प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया गया था। एनीवे पहले देखते हैं इसमें क्या और लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months फॉर द कमीशन टू कंप्लीट द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ अराउंड 900 स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब 900 तो नहीं है, कुछ का तो ऑलरेडी हो गया है, वेटनरी का जैसे हो गया है, इसके अलावा बाकी वेटनरी का तो नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट का हो गया, मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज दो जो 06 वाला है उसका हो गया, अब 09 के बचे हैं, तो इतनी वैकेंसीज तो अब नहीं बची है किसी का इंटरव्यू लेना है। एनीवे फिर लिखते हैं 5000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर देयर इंटरव्यूज फॉर अराउंड 2 months आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड इन अक्टूबर लास्ट वीक। अब इसमें इंजीनियरिंग बता रहा है कि इसमें 3019 कैंडिडेट्स थे जिनको क्वालिफाई किया गया था, जिसमें 493 पोस्ट थी, 446 पोस्ट सिविल की हैं, 36 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, तो इंजीनियरिंग के बताया। फिर यहाँ बताया कि रिटन रिजल्ट वेटनरी और डेंटल के भी जारी किए गए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग फॉर देयर इंटरव्यूज। फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, ओवर 6 लाख एस्पिरेंट्स ऑफ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ 2019 and 20 विल हैव टू वेट लॉन्गर फॉर द प्रोसेस टू प्रोसीड अहेड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पंच भाई कहना है कि कमीशन हैजंट डिसाइडेड एनीथिंग एट ऑन द एसएससी 2019, मतलब स्टेट का जो अपना एग्जाम होता है एमपीपीएससी का, एज इट इज वेटिंग फॉर द हियरिंग टू हैपन ऑन पिटीशन चैलेंजिंग टू लिस्ट 87% 13% फार्मूला। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी ने जो 87-13% फार्मूला निकाला है इसको चैलेंज कर दिया गया है। बेसिकली चैलेंज होने वाली बात ही है, ये जो प्रोविजनल सिस्टम है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप प्रॉपर तरीके से कोर्ट से ये बोलिए कि ओबीसी के जो मामले की सुनवाई फटाफट कर दे, अननेसेसरी नए नए एडवेंचर करने के बजाय एमपीपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि हाई कोर्ट से बोला जाए कि आपको जो भी सुनवाई करनी है जस्ट गिव अ डिसीजन राइट नाउ। लेकिन मुझे पता है कि ये अपने बात को इलेक्शन तक लेके जाएंगे, और इलेक्शन के ठीक पहले यदि कोई वर्डिक्ट हो भी जाती है तो फिर बोलेंगे हमने तो बहुत प्रयास किया है, अब कोर्ट में नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज जब करनी है तो आप पहले ही कर दो। अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए आप पूरे स्टेट के इतने कैंडिडेट्स का जो लाइफ है उसको स्टेक में ला दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिनको जगह जगह जाना है। मेरे कुछ पास मैसेज आए कि उन्हें अलग अलग जगहों में जाना है, जॉब करने के लिए जाना है, कुछ लोगों को अब्रॉड जाना है, और आपने अभी इंटरव्यूज में कंफ्यूजन बना रखा है कि कब इंटरव्यूज कराएंगे। किसी को लग रहा है कि हो सकता है उस समय हम अब्रॉड में हो, कहीं हमने जॉब ले लिया हो, तो उस कंडीशन में आपके इंटरव्यूज उस टाइम पे करा दिए जाएं, हो सकता है उस टाइम पे वहां पे छुट्टियां ना मिले, तो एक सारा कॉम्प्लिकेशन है। तो यहां पर चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को एमपीपीएससी को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उन्हें जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट बार बार इंटरफेरेंस ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं एमपीपीएससी काम करने का तरीका बीते सालों से काफी खराब रहा है। अब यहां पे लिखे इन एनी केस द डिसीजन विल बी टेकन दिस वीक टू गो हेड इन एसएससी 2019 एग्जामिनेशन। ये तो हर बार ही बोल रहे हैं कि इस वीक होगा, अगले वीक होगा, लेकिन ये चीजें अभी तक हो नहीं पाई हैं। वी हैड बीन एक्सपेक्टिंग वेरी लॉन्ग, आई मीन काफी दिनों से हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन अभी भी चीजें गोलमोल चल रही हैं। तो ये रहा आपके
इंटरव्यूज के बारे में मेनली कहना यह चाहता हूं कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज जनवरी में हो जाते हैं, जो कि दिसंबर में तो हो नहीं पाए हैं। दिसंबर में सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट के 2 दिन इंटरव्यू हुए हैं, 21 और 22 को। बाकी का कहना यह है कि हम पूरे ऑक्यूपाइड हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑक्यूपाइड कहां है, 21 और 22 दिसंबर को बस के इंटरव्यूज हुए हैं, बाकी दिन तो कुछ हो नहीं रहा है। आज इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो गए हैं। उसके बाद के दिनों में आप इंटरव्यू करा सकते थे, लेकिन कराया नहीं। नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के बाकी जो वैकेंसीज हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स की है, रोग विशेषज्ञ है या डेंटल स्पेशलिस्ट है, उसके इंटरव्यूज कब कराए जाएंगे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी पीएससी ने अभी तक दिया नहीं है। होप्स हो कि जनवरी में करा देंगे या दिसंबर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नोटिफिकेशन आने में और इंटरव्यू कराने में तकरीबन 20-22 दिन का टाइम लगता है। एटलीस्ट इन्हें 20-22 दिन का टाइम देना होता है कि हाँ आपके इंटरव्यू कराए जाएंगे इस दिन में, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि यदि अभी नोटिफिकेशन देंगे तब जनवरी में होगा, यदि जनवरी में नोटिफिकेशन देंगे या मिडिल जनवरी में नोटिफिकेशन देंगे तो इंटरव्यू फरवरी में चला जाएगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हमें पीएससी कितनी कंसिस्टेंसी यहां पे दिखाता है, सारा खेल उसमें है। अब देखते हैं मामला कितने दिन चलेगा। हालांकि मैं फिर इस चीज को रिपीट करना चाहता हूं, हाई कोर्ट से भी एक रिक्वेस्ट है। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगता है, लेकिन यदि आपको कोई एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म आपको कर रहा है तो वो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इस देश में कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, कोई भी क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं हो सकता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। और ये सजेशन मैं आपको भी देना चाहता हूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, यू शुड गिव जजमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज यहां पे स्टेट के मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स की लाइफ स्टेक में लगी हुई है। आपके जजमेंट ना होने के कारण 2019 से रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। डिस्कशन को फिलहाल मैं यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी एमपीएससी से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारी सभी इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेंटल सर्जन के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं डेंटल फील्ड के, वो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न सबसे डेंटल सर्जन आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अपडेट्स फर्दर किए होंगे उसकी आपको अपडेट किया जाएगा। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।